हेलो फ्रेंड्स। यात्रा ने इंसानी सभ्यता को हमेशा से बहुत कुछ दिया है। यात्रा की वजह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोज दिया यूरोप से एशिया तक के लिए, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी को जन्म दिया और यात्रा की वजह से इस डुओ का जन्म हुआ जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। यात्रा की वजह से ही इस डुओ ने इंडिया की परसेप्शन लोगों की नज़रों में हमेशा के लिए चेंज कर दी। मोस्टली होता क्या था, जब भी जो फॉरेनर्स थे हमसे इंडिया के बारे में पूछते थे तो ज़्यादातर लोग सिर्फ दो ही बातों पे बात करना चाहते थे, या तो बॉलीवुड और या तो क्रिकेट। जबकि इंडिया में इतना कुछ है बात करने के लिए जिसको लोग बता ही नहीं रहे हैं। तो इस डुओ ने ठाना कि हम 200 दिन का ब्रेक लेंगे, यानी 8 महीने का कंप्लीट ब्रेक लेंगे और इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया के उन अनसंग प्लेसेस, अनसंग स्टोरीज के बारे में लोगों को बताएंगे जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। और ऐसा करने की वजह से ही उनके ऑल ओवर दी वर्ल्ड 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। उनकी वेब की सीरीज़ थी, उस सीरीज़ की वजह से स्टार्टिंग में ही उन्हें यूट्यूब पे 1.3 मिलियन लोग फॉलो करते थे और 1.7 मिलियन लोग उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे। उनकी इस सीरीज़ जिसका नाम है 100 रीजन्स टू लव इंडिया की वजह से उन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में रखा गया। फेसबुक ने ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी होर्डिंग लगाई। जी हाँ, आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले दर्शक, मैं हूँ मेनका गुप्ता और आप देख रहे हैं इट्स मेनका शो, जहाँ मैं बात करती हूँ कॉमन पीपल की अनकॉमन स्टोरीज के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड। बट मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस के लिए मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, तो मेरी आने वाली वीडियोस के लिए भी मुझे इतना ही प्यार और इतना ही सम्मान दे रहिए। तो चलिए जानते हैं इस चेंज मेकर के बारे में। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी एंड न्यू के बारे में बात कर रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ कि इन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, इंडिया की परसेप्शन लोगों की नज़रों में चेंज कर दी। जो पर्सन कभी भीड़ का हिस्सा हुआ करते थे, हमारी तरह रिस्क लेने से कतराते थे, वो उन्होंने 200 दिन का ब्रेक आखिर क्यों लिया। तो चलिए जानते हैं शुरू से न्यू एंड अभी के बारे में। अभी का पूरा नाम अभिराज राजाध्यक्ष है। उनका जन्म 6 सितंबर 1993 में हुआ था। उनके पिता का नाम अभय राजाध्यक्ष है, जो मराठी फिल्मों और टीवी सीरियल में डायरेक्शन का काम करते थे। फिलहाल अभी वो इवेंट मैनेजमेंट में है। उनकी मम्मी अनुराधा राजाध्यक्ष, जो एक मराठी फिल्म में टीवी एक्ट्रेस हैं। अभी ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई यानी 10th तक की पढ़ाई वर्नाक्यूलर मीडियम मराठी बोर्ड से की है। वो स्टेट बोर्ड से थे, तो उनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग थी वो उतनी बेहतर नहीं थी। पर उनकी लाइफ में आफ्टर 10th एक टीचर आई मिनल नाम की, जिन्होंने उनके जो कम्युनिकेशन स्किल थी उसमें ड्रास्टिक चेंज ला दिया। और जो आज अभी की कम्युनिकेशन स्किल है उससे तो वर्ल्ड भी प्रभावित है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप स्टेट मीडियम के स्कूल से पढ़े हैं, तो भाई अभिराज के वीडियोस देखिए। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, मैं खुद भी एक स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अभी ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई यानी 12th तक की पढ़ाई NM कॉलेज मुंबई से की। उसके बाद उन्होंने मास मीडिया में बैचलर डिग्री ली RD नेशनल कॉलेज से। उसके बाद FX स्कूल से उन्होंने एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा किया। उसके बाद अभी बतौर एडिटर एजेंसीज एंड ब्रांड के लिए काम करते थे, पर वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थे। वो अपनी प्रगति से, अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि वो एक वोकल पर्सन थे जो दूसरों के लिए काम करते थे। वो किसी दूसरे की आवाज़ तीसरे तक पहुंचाते थे। वो अपना खुद का कुछ करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपना फॉलोइंग लव के नाम से फेसबुक पे एक पेज भी स्टार्ट किया और उस पर वो क्या करते थे, वो लोगों की राय लेते थे, लोगों की डेफिनेशन जानते थे प्यार के लिए, लव के लिए, और उस पर जो कमेंट आते थे उस पर आधारित वीडियोस बनाते थे।
पर उनका जो ये फॉलोइंग लव का पेज था ये कुछ उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना अभी चाहते थे। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं जॉब तो करूँगा और हर महीने आस-पास के कहीं किसी जगह पे घूमने जाऊँगा। तो इस चक्कर में वो धर्मशाला, उदयपुर और मुंबई के बहुत सारे हिस्से पे घूमे और वीडियोज़ बनाए। पर इस सीरीज़ में उन्होंने वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत की और केवल 12 ही वीडियो बन पाई, जो अभी को कहीं से भी सैटिस्फैक्टरी नहीं लग रही थी कि इस वीडियो के आधार पे उन्हें सक्सेस मिलेगी। चलिए जानते हैं अब न्यू के बारे में। न्यू का पूरा नाम नियति माविन कुर्वे है। नियति जो है वो अभी से 3 साल बड़ी हैं। उनका जन्म 18 दिसंबर 1993 को मुंबई में हुआ है। न्यू के जो पापा हैं वो जीएम फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी मम्मी कैस्ट्रॉल में काम करती हैं। न्यू जो है उनके पेरेंट्स बचपन से ही उनकी अपब्रिंगिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ध्यान देते थे, इसलिए वो उन्हें एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट कराते थे, कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस में भेजते थे। सोचने की बात ये है कि जब न्यू अभी से 3 साल बड़ी थी तो वो मिले कैसे? एक्चुअली वो दोनों एनएम कॉलेज में पढ़ते थे। जब अभी 12th में थे तो न्यू बीकॉम फाइनल ईयर में थी और वो कॉलेज के एक रोटो फेस्ट में मिले थे जिसमें अभी परफॉर्म कर रहे थे और न्यू ऑर्गेनाइज करा रही थी। वो सन 2010 में मिले थे। फिर उन दोनों में आपस में प्यार हुआ और 2018 में उन दोनों ने अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग और सोसाइटी की लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम के बावजूद शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने 2019 में एक ब्रेन चाइल्ड को जन्म दिया जिसका नाम था 100 रीजन्स टू लव इंडिया। जो अभी और न्यू की जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। एज अ ब्रांड वो खुद भी बहुत इवॉल्व हुए हैं और इंडिया को भी बहुत इवॉल्व किए हैं। उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए हम उनके लेसन्स को जानते हैं और अपनी खुद की लाइफ में उतारते हैं। अभी एंड न्यू की लाइफ से बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। उसमें जो पहला लेसन है वो ये है कि अभी एंड न्यू दोनों कहते हैं कि हम लोगों के अंदर हमेशा लोगों से मिलने की चाह होनी चाहिए, नेटवर्किंग बनाने की चाह होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग नेटवर्किंग का मतलब क्या समझते हैं? कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे से मिलना, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करना। पर ये जो डुओ था इनके लिए नेटवर्किंग का मतलब कुछ डिफरेंट ही था। इनके लिए नेटवर्किंग का मतलब वैल्यू एडिशन करना था। इनका मानना था कि अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसके बदले में हमें उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़रूर मिलता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर लोगों से मिला करते थे और इसी नेटवर्किंग ने अभी की ज़िंदगी बदल दी। सन 2017 में वो नास से मिले। नास एक हार्वर्ड ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वर्ल्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस में वो हिस्ट्री बना रहे थे। वो डेली 1 मिनट का वीडियो बनाते थे 1000 दिनों तक और उसको फेसबुक पे पोस्ट करते थे। और उन्होंने इसी में सन 2017 में अगस्त में एक कॉन्टेस्ट रखा जिसमें अभी ने पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्टेस्ट के दौरान ही अभी ने पहली बार अपनी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाई जो नास को बहुत प्रभावित की और इसी वजह से अभी नास की नज़रों में आए। और अभी ने नास से बोला कि मैं आपकी कभी भी किसी भी तरह से हेल्प करना पसंद करूंगा। नास ने उनकी ये हेल्प स्वीकार की और उनकी जो अगली सीरीज थी जो धारावी पे बेस्ड थी उसमें अभी ने उनका पूरा सपोर्ट भी किया। उसके बाद नास ने अपने जो उनके फॉरेन फॉलोअर्स थे उनके लिए इंडिया में एक फेक वेडिंग प्लान की जिसका जो डायरेक्शन था और फिल्मिंग थी वो अभी ने की। उसके बाद नास दिल्ली चले गए। दिल्ली जब गए तो उन्हें लगा कि उन्हें कहीं ना कहीं अभी की कमी महसूस हो रही है। तो उन्होंने वहां से अभी को कॉल किया और अभी ने दिल्ली टूर में भी उनका साथ दिया। दिल्ली टूर में जो अभी और नास थे वो एक दूसरे के बहुत करीब आए। एक दिन अभी ने नास से को कार में एक वीडियो दिखाया रॉनी एंड बार्टी का। नास को वीडियो बहुत अच्छा लगा, अभी को तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो अभी ने पूछा नास से
कि जब वीडियो अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो क्या बात है इस पे लाइक्स और व्यूज नहीं आ रहे हैं आपकी वीडियो की तरह। तो नास ने उन्हें 3 लेसन्स दिए। भाई अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल क्रिएटर है, तो इन 3 लेसन्स को गांठ बांध लीजिए। पहला, उनका कहना था कि जो जनता है उन्हें स्नैकेबल वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, उसमें सबटाइटल होना चाहिए, और जो क्रिएटर है उनकी फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए, मतलब एक टाइम बंधा होना चाहिए, उस टाइम पे उस क्रिएटर की अगली वीडियो आ जानी चाहिए, तभी कोई भी डिजिटल क्रिएटर सक्सेसफुल हो सकता है। अभी ने इन सारी बातों को ध्यान रखा और अपनी इस गाइडेंस को उनकी नास के द्वारा जो दी गई थी उसको 100 रीजन्स टू लव इंडिया में यूज किया। इतना ही नहीं, नेटवर्किंग के थ्रू नियो ने भी जो अपनी हनीमून ट्रिप थी उससे पेड करा दी। एक्चुअली जो स्पॉन्सरशिप देने वाले लोग थे उन्हें अभी की उदयपुर की वीडियोस बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने इनकी जो हनीमून ट्रिप थी उसको भी पेड कर दिया। अभी एंड नियो की लाइफ का अगला लेसन है कि हमें कभी भी अपने स्टार्ट को दूसरे के स्टार्ट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको तितली अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यस होगा। लेकिन क्या किसी को कैटरपिलर अच्छा लगता है? इसका आंसर मोस्ट ऑफ द लोगों का नो होगा। तो लोग जब अपने फेवरेट क्रिएटर को या किसी सक्सेसफुल पीपल को देखते हैं तो वो उनके तितली बनने की प्रक्रिया को तो देख लेते हैं, लेकिन उनके कैटरपिलर से तितली बनने की प्रक्रिया को नहीं देख पाते। वो ये मान जाते हैं कि आज जो मेरा फेवरेट पर्सन है, जो सक्सेसफुल है, उसके पास नेम, फेम, वेल्थ, मनी सब कुछ है, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये भी समझा लेते हैं कि अगर हम भी इस प्रोफेशन को चॉइस करेंगे और इनकी तरह ही काम करेंगे तो हमें भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नियति बताती है कि बिहाइंड द सीन इतना ज़्यादा हार्डवर्क होता है कि हम उसे अपनी ऑडियंस को कभी नहीं दिखाना चाहते। इवन मैं जब ये वीडियो भी शूट कर रही हूँ तो बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा है, जो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा। और अभी बोलते हैं कि वो ट्रैवल कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं करते हैं कि उन्हें इंजॉय मिले। वो बोलते हैं कि उनके हर एक वीडियोस पे, हर एक ट्रैवल पे, स्टोरीज पे उन्हें जज किया जाता है। अभी बोलते हैं कि आपको जितना कूल लगता है सुनने में कि ट्रैवल करते हुए वीडियोस बनाना और वीडियोस बनाते हुए ट्रैवल करना, ये उतना ही अनप्लीजेंट वर्क है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, उसका हाफ भी करने में अच्छा नहीं लगता है। अभी बोलते हैं कि उन्हें 3 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। उन्हें एक 3 मिनट की वीडियो को मीडियम फैमिली फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। न्यू बताती है कि उनका अधिक से अधिक टाइम स्क्रिप्टिंग में जाता है, अभी का अधिक से अधिक टाइम एडिटिंग में जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोफेशन में आने के बाद स्टेबल हो जाएंगे, मतलब आपको जो फेम है, नेम है, मनी है, वो स्टेबल मात्रा में मिलेगी, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस फील्ड में हर कुछ अनस्टेबल है। अगर आप सोचेंगे कि आप पिछले महीने जितना कमाए हैं इस महीने भी उतना ही कमाएंगे, तो क्रिएटिव फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी का कहना कोलैबोरेशन के लिए भी ठीक है। वो कहते हैं कि एक जो बड़ा क्रिएटर होता है उसके बाद पास कोलैबोरेशन के बहुत सारे ऑफर होते हैं। उनका कहना है दरअसल ये कोलैबोरेशन नहीं, एक तरह का फेवर होता है। लोग कहते हैं कि मेरे वीडियो में प्रेजेंट हो जाइए, मुझे प्रमोट कर दीजिए। अभी और न्यूक ने कहा कि हमने भी ये काम किया है। हमें 2018 में नास ने एक फेसबुक के कॉन्फ्रेंस में बुलाया था जहाँ पे हमारी मुलाकात संजॉय खेर से हुई थी। वो एक फेमस शेफ हैं और हमने भी उनके लिए एक वीडियो बनाया था जो एज अ कोलैबोरेशन ही था। वीडियो हमने स्क्रिप्टिंग की थी, एडिटिंग की थी, और उस वीडियो में संजॉय खेर आए थे और उस वीडियो को हमने उनके द फूड लैब पेज पे डाला था, जिसमें विद इन आवर हमें 5 लाख से ज़्यादा व्यू मिल गए थे। लेकिन माइंड करने वाली बात ये भी है कि वो व्यूज़ हमारी वजह से नहीं आए थे, वो संजॉय की वजह से या उनके फेसबुक पेज की वजह से आए थे। तो अगर आप भी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आप पहले ये सोचिए कि आप जो बड़ा क्रिएटर है उसको क्या दे रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन सही है, अदरवाइज कोलैबोरेशन का कोई भी मतलब नहीं है।
अभी कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो बहुत सारे क्रिएटर होते हैं उन्हें सेल्फ डाउट होता है। उनका कहना है कि वो अभी भी जो वीडियो बनाते हैं उसमें उन्हें सेल्फ डाउट होता है। इवन मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है। उनका कहना है कि सेल्फ डाउट बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई भी क्रिएटर, कोई भी इंसान ये मान लेता है कि उसको सेल्फ डाउट नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है, तो उसका जो डाउनफॉल होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि परफेक्शन तो कभी भी नहीं आ सकती है। अभी एंड न्यू की लाइफ का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वो है रास्ते को एक्सपीरियंस करो, मंजिल के पीछे मत भागो। महान टेनिस प्लेयर ने कहा है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अभी का कहना है कि अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे। जो इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है वो हमेशा परेशान रहेगा। उसकी लाइफ में कभी भी 360 डिग्री का चेंज नहीं आएगा। ना ही वो एक्सपीरियंस से सीख पाएगा, ना ही स्किल सीख पाएगा, और ना ही इंजॉय कर पाएगा। अभी बोलते हैं कि लाइफ में मैं भी हताश हुआ था। जब मैं 2017 से 18 में 12 वीडियो की सीरीज बनाया तो उस पर लाइक्स नहीं आते थे, व्यूज़ नहीं आते थे। फेसबुक का जो पेज था, फॉलोइंग मिला, वो उतना चलता नहीं था। पर हम हारे नहीं, हमने ट्राई किया। अभी ने कहा कि पहले हमें लगा कि हमें फॉरेन जाना चाहिए और फॉरेन के लोगों पे, उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है उस पर वीडियोस बनाना चाहिए। फिर उन्हें एक स्पिरिचुअल फीलिंग आई उनके अंदर। एक्चुअली वो एक बार एक ट्रिप के लिए ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश में उन्होंने गंगा आरती देखी और रात भर घाट के किनारे बैठे रहे, और उन्हें लगा यार भारत में तो बहुत कुछ है, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड है। इसके लिए लोगों की परसेप्शन चेंज करना ज़रूरी है। और उसी के कुछ महीनों बाद 100 रीजन्स टू लव इंडिया का जन्म हुआ। अभी और न्यू ने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि 200 दिन का ब्रेक लेंगे और काम करेंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके ऊपर होम लोन की ईएमआई थी। तब नियति ने उनका साथ दिया। नियति ने कहा कि तुम काम मत करो, तुम ट्रैवल करो, ट्रैवल मैं भी करूँगी, पर उसके साथ ही मैं काम करूँगी। एक्चुअली जो न्यू है वो सीए है, और सीए के बाद वो 6 महीने तक स्टार्टअप्स में काम की। पर स्टार्टअप्स की रूटीन वाली लाइफ, सेम रूटीन वाली लाइफ से वो बोर हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और एज अ फ्रीलांसर वो कंटेंट क्रिएटर का काम करने लगी थी, जो उन्होंने इस सीरीज़ के दौरान भी किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर लाइफ में इसीलिए नहीं सक्सेसफुल हो पाते, क्योंकि उनके पास कोई साथ देने के लिए नहीं होता है, जो उन्हें फाइनेंशियली या फिजिकली, मेंटली सपोर्ट कर सके कि आप भाई आप काम करो, मैं आपके पीछे हूँ। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद ही यूट्यूब वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप उससे कोप अप कैसे कर पाते हैं। अभी हम न्यू बोलते हैं कि वो गीता के श्लोक कर्म करो फल की इच्छा न करो उस पर बिलीव करते हैं। उनका कहना ये था कि जब वो ये सीरीज करेंगे, 200 दिन का ब्रेक लेंगे, तो इसमें अधिक से अधिक क्या होगा, एक भी लाइक्स नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, पर ये जो सीरीज होगी वो लाइफ के लास्ट तक उनके पास होगी। उन्हें ये सेटिस्फेक्शन होगा कि इसके लिए उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने क्लियर गोल, क्लियर माइंडसेट के साथ शुरू किया। शुरू करने के पहले उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उन्हें वीडियो के शुरू में बोलना है डू यू नो, और वीडियो के आखिर में बोलना है दैट्स व्हाई आई लव इंडिया। तो आप भी अभी और न्यू की इस लेसन को सीखिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। फिलहाल मैं तो अप्लाई करने वाली हूँ। अभी एंड न्यू की लाइफ का जो चौथा लेसन है वो ये है। उनका कहना है सीखने की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है क्यूरोसिटी। वो बोलते हैं कि हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए। वो बोलते हैं कि हमारी इसी क्यूरोसिटी की वजह से 100 रीजन्स टू लव इंडिया का जन्म हुआ। वो बोलते हैं क्यूरियस सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन करो, क्यूरोसिटी इसलिए भी होनी चाहिए कि उसका आंसर क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। उनकी क्यूरोसिटी इस लेवल तक है कि अगर सपोज कीजिए कि वो पानीपत के युद्ध पे एक वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए वो पहले जानेंगे कि इस युद्ध में कौन लड़ा था। क्योंकि ये युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था और थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। वो वॉर आई व्यू और बर्ड आई व्यू दोनों का यूज़ करते हैं अपनी वीडियो की रिसर्च में, एनालिसिस में। मतलब वो इंटरनेट के थ्रू तो डेटा निकाल ही लेते हैं जो मिल जाता है, उसके बाद वो लोकल पीपल से भी मिलते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं। इसी के थ्रू उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चली। उन्हें अफ्रीकन एक
कि एक ऐसे ओरिजिन के बारे में पता चला जो 400 साल पहले पुर्तगीज के थ्रू इंडिया आए थे। उन्हें गुजरात की एक ऐसी इक्कत साड़ी के बारे में पता चला जिसको बनाने में पूरे 10 महीने लगते हैं और जिसकी स्टार्टिंग कीमत 2 लाख रुपए होती है। उन्हें एक ऐसे मेटल के बारे में पता चला जो शीशे से भी ज़्यादा चमकदार होता है, जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए होती है और जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। उन्हें कैलकटा के एक ऐसे टेम्पल के बारे में पता चला जो काली जी का टेम्पल है और जिसमें प्रसाद में नूडल्स सर्व होता है। तो उनकी इस क्यूरोसिटी ने उन्हें बहुत सिखाया। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो क्यूरियस रहिए। का कहना है क्यूरोसिटी और रिसर्च कभी भी वेस्ट नहीं जाता। वो अगर आज नहीं काम आएगा तो कल ज़रूर भी काम आएगा। अभी एंड न्यू इतने क्यूरियस है अपनी इस जर्नी को लेकर के, लोगों की परसेप्शन को चेंज करने के लिए, कि वो कितनी भी उनकी लड़ाई हुई हो, इवन वो रात के 3 बजे भी उसे सुलझा लेते हैं कि उनका अगला दिन न खराब हो। उनका जो शेड्यूल है वो इतना टाइट रहता है कि वो बहुत सारे प्लेसेस पे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें रिसर्च और स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इवन इसी वजह से उन्होंने फेमस वाटरफॉल को भी नहीं देख पाए थे वो, जो कि बाहुबली मूवी में दिखाया गया था। ये न्यू बताते हैं कि इसी क्यूरोसिटी की वजह से वो बहुत सारे फेमस लोगों से मिल चुकी हैं। वो लद्दाख में आईसीई हॉकी टीम से मिले थे। वो लद्दाख के एक ऐसे इंसान से मिले जिसको पद्मश्री मिला आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने के लिए। वो बोलते हैं कि कोविड-19 के दौरान हमारी जो जर्नी थी वो थोड़ी सी थम गई पर रुकी नहीं, इसलिए क्यूरियस रहो और काम करते रहो। पता है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर उन्हें इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उन्हें कभी कभी 3 मिनट का वीडियो अपलोड करने के लिए 6 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, वो एक बार लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे और उस दौरान उन्हें 3 मिनट का वीडियो अपलोड करने के लिए 6 घंटे लग गए थे। ये न्यू की लाइफ का 5वां लेसन है, यूज सोशल मीडिया फॉर सोशल गुड। उनका कहना है कि सोशल मीडिया को हमें सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए या अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया को इसलिए भी यूज़ करना चाहिए ताकि हम उससे सोशल गुड फैला सकें। जो अभी न्यू के आइडल है वो लियोनार्डो दी कैप्रिको है, जो टाइटैनिक एंड वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के एक्टर है। वो अपने सोशल मीडिया का यूज़ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए करते हैं और इसीलिए अभी एंड न्यू भी अपने सोशल मीडिया का यूज़ लोगों के अंदर अवेयरनेस, उन अनसंग प्लेसेस और अनसंग हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को बताने के लिए करते हैं जिनके बारे में इंडियन पीपल को या फॉरेनर्स को नहीं पता था। ये न्यू कहते हैं कि इंडिया का कल्चर जो है वो इतना रिच है, इतना फाइन है, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा नेगेटिविटी को लोगों के आगे दिखाती है। करप्शन, सिकनेस, डेथ, इन सारी चीज़ों को लोगों के सामने दिखाती है, जिससे जो कुछ पॉजिटिव लोग हैं वो लोग भी डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है। और उनका एक थ्योरी, उनका कहना ये है कि जब हम नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिविटी पे कंप्लेन आती है, कमेंट आता है, तो वो और तेज़ी से फैलती है। और अगर हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं तो उस पर जो कमेंट्स आता है वो भी तेज़ी से फैलता है। तो हमेशा हमको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के प्रति अवेयर रहना चाहिए और लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी ये न्यूज़ समय समय पे बहुत सारे ड्राइव्स भी चलाते रहते हैं। 2019 में उन्होंने एक ड्राइव चलाई थी इको फ्रेंडली गणेशा की, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों से और खुद भी एक ऐसे गणेश की मूर्ति को स्थापित करवाया और प्रवाहित करवाया जो इको फ्रेंडली थी। लोग उनके वीडियोस लेकर के मुंबई में घूमते थे, इवन इंडिया में घूमते थे और कहते थे हमें ऐसे गणपति चाहिए। उन्होंने लद्दाख में ट्रैवलर्स को एडुकेट भी किया कि कैसे जो माउंटेन्स हैं उन्हें प्लास्टिक फ्री रखा जाए। तो आप भी उनके इस ड्राइव में साथ दीजिए और कुछ न कुछ समय समय पे ऐसा करते रहिए। तो चलिए कहानी को रैप अप करते हैं और उनके इम्पोर्टेंट लेसन्स को जल्दी जल्दी बताते हैं। पहला, कुछ करना है तो खुद से करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके नहीं कहेगा कि कर लीजिए या बाहर से एनर्जी नहीं डाल देगा, आपके अंदर से ही एनर्जी आएगी। अगर अपने मोनोटोनस लाइफ से परेशान है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाइए। ये इंतज़ार मत कीजिए कि परफेक्शन आ जाएगी तब करेंगे, शुरू कर दीजिए, परफेक्शन अपने से आ जाएगी। लाइफ के कुछ सालों में सबसे पहले सीखने की कोशिश कीजिए। सीख जाएंगे तो नाम, दौलत, शोहरत सब पीछे आएगी।
कंटेंट क्रिएटर बनना है तो रेगुलर रहिए, अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो उसका आउटकम नहीं मिलेगा, ये मैं खुद फील कर रही हूँ। लास्ट, अगर लगता है कि कहीं स्टक कर गए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हाथों को देखिए और इन्हें कोई काम सौंपिए। जब आप इन्हें कोई काम सौंपेंगे तो जो आपकी डिप्रेशन है और हताशा है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक अलग लाइन पे चलने लग जाएगा। तो धन्यवाद, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मुझे प्रोत्साहित कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।